आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम मफासा दी लायन किंग है। यह एक एडवेंचर म्यूजिकल मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। यह मूवी जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड मिलेगी। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में सिम्बा के प्राइड लैंड्स का राजा बनने के बाद उसकी पत्नी नाला ने एक बेटी कियारा को जन्म दिया और अब वे दूसरे शावक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक ओएसिस जाते हैं ताकि नाला सुरक्षित प्रसव कर सके, जबकि सिम्बा तिमोन और पुम्बा को कियारा की देखभाल का जिम्मा सौंपता है। राफिकी उनसे मिलने आता है और कियारा को उसके दादा मुफासा और उनके छोटे भाई स्कार की कहानी सुनाने का फैसला करता है, जिसमें तिमोन और पुम्बा बीच बीच में मजेदार टिप्पणियां करते रहते हैं। मुफासा और उसके माता पिता मासेगो और अफिया रहस्यमय मिलेले की खोज में निकलते हैं। एक बाढ़ में बहकर मुफासा एक दलदली इलाके में फंस जाता है, जहां वह ताका नाम के एक शाही शावक से मिलता है। युवा मगरमच्छों के हमले के बाद ताका की मां रानी ऐशे उनकी रक्षा करती है और मुफासा को स्वीकार कर लेती है, लेकिन राजा ओबासी ताका के पिता मुफासा को बाहरी शेर समझकर उसकी आलोचना करते हैं। ओबासी एक दौड़ का आयोजन करता है जिसमें थकान के कारण पीछे रह गए मुफासा के लिए ताका जानबूझकर हार जाता है ताकि वह उनके प्राइड में रह सके। बड़े होकर मुफासा और ताका गहरी दोस्ती बना लेते हैं। जब ऐशे मुफासा को शिकार सिखा रही होती है, दो सफेद शेर उन पर हमला करते हैं। मुफासा एक को मार देता है जबकि दूसरा भाग जाता है। ताका इस हमले को देखता है लेकिन डर से पीछे हट जाता है। भागा हुआ शेर किरोस को सूचना देता है, जो आउटसाइडर्स प्राइड का नेता है। ये वे शेर हैं जिन्हें उनके सफेद रंग के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। किरोस अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। आउटसाइडर्स ओबासी, ऐशे और उनके पूरे प्राइड का कत्लेआम कर देते हैं, जिससे मुफासा और ताका नदी में कूदकर भागने को मजबूर होते हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वे सराबी नामक एक आवारा शेरनी, उसके सहायक हॉर्नबिल जाजू और युवा राफिकी से मिलते हैं। राफिकी उन्हें मिलेले ले जाने का प्रस्ताव देता है, जहां उसने अपने भाई को भविष्यवाणी में देखा था। ताका सराबी के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन जब सराबी और मुफासा एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करते हैं तो ईर्ष्यालु ताका किरोस से गुप्त समझौता करता है। वह मुफासा को मारने के बदले में आउटसाइडर्स में शामिल होने का प्रस्ताव रखता है। मिलेले पहुंचने पर आउटसाइडर्स हमला कर देते हैं। मुफासा ताका के विश्वासघात के बारे में जान लेता है। भीषण लड़ाई के दौरान किरोस मुफासा को एक गुफा में घेर लेता है। पश्चाताप करते हुए ताका हस्तक्षेप करता है, जिसमें किरोस उसकी आंख पर गहरा निशान छोड़ देता है, जिसके बाद वह स्कार दाग के नाम से जाना जाता है। भूकंप आता है और मुफासा किरोस को मार देता है। मुफासा मिलेले का राजा बनता है और ताका को माफ कर देता है, लेकिन उसे अपना नाम बदलकर स्कार रखने को कहता है। मुफासा नवनिर्मित प्राइड रॉक पर विजयी गर्जना करता है, जबकि स्कार पीछे से उसे देखता रहता है। वर्तमान में लौटकर कहानी सुनने के बाद कियारा आकाश की ओर गर्जना करती है, जहां उसके दादा मुफासा की आत्मा प्रकट होती है। वह अपने नवजात भाई बहन से मिलने सिम्बा के पास जाती है और उन्हें मुफासा की कहानी सुनाने का वादा करती है। यह फिल्म वाकई में शानदार है, मैं जरूर कहूंगा। मेरी नज़र में यह एक मस्ट वॉच मूवी है। मैं इस फिल्म को 3.2 बाहर से 5 रेटिंग दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखें। इसकी हिंदी डबिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे स्क्वाड।